अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थर्स्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस पढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने ये यूनिट स्टार्ट किया है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में एडिमा हम फर्स्ट डिसऑर्डर के तौर पे पढ़ चुके हैं। सेकंड डिसऑर्डर है थर्स्ट डिसऑर्डर्स। आज हमने कॉन्सेप्ट लेना है कि थर्स्ट डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, पॉलीडिप्सिया क्या है, हाइपोडिप्सिया क्या है एंड वाई यू फील थर्स्टी आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पॉलीडिप्सिया होता है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हाइपोडिप्सिया होता है। डिटेल्ड व्यू आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो लेक्चर को एंड तक क्लास में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्स्ट क्या होता है? थर्स्ट इज़ प्राइमरीली अ रेगुलेटर ऑफ द वाटर इनटेक एंड एडीएच अ रेगुलेटर ऑफ द वाटर आउटपुट। थर्स्ट क्या है? वाटर इनटेक का रेगुलेटर है। दैट मीन्स वाटर इनटेक को कैलकुलेट करता है, कितना वाटर आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ये थर्स्ट बताती है हमें। ठीक है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन फील कर रही है, तो आपको थर्स्ट ज़्यादा लगती है। अगर आपकी जो बॉडी है उसका हाइड्रेशन स्टेटस नॉर्मल है तो आपको थर्स्ट नहीं लगती है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एज द नेम इंडिकेट, ये डायूरेसिस से प्रिवेंट करता है, फ्लूइड को कंजर्व करके रखता है, इसलिए ये क्या है? रेगुलेटर ऑफ द वाटर आउटपुट है, यानी कि ये यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करता है, बॉडी में फ्लूइड को कंजर्व करके रखता है। बोथ थर्स्ट एंड एडीएच आर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी एंड द रिजल्टेंट इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। अब क्या होता है जी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होती हैं उसमें जो फ्लूइड पड़ा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि एडीएच और थर्स्ट जो है वो किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ऑस्मोलैरिटी क्या है। ऑस्मोलैरिटी इज़ एक्चुअली द measure of the solute concentration per kg of the fluid, एंड इससे मिलता जुलता एक वर्ड जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ osmolarity। osmolarity का मतलब ये होता है measure of the solute concentration per liters of the fluid। एक्सेसिव थर्स्ट कॉजेज़, क्यों हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से प्यास लगती है। वाई वी फील थर्स्टी, तो इसमें हमने 3-4 स्टिमुलस पढ़ने हैं जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है। जो फर्स्ट स्टिमुलस है दैट इज़ सेल्यूलर डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी के बढ़ने की वजह से क्या होता है? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होती है। सेल्स से जो वाटर है, फ्लूइड है, वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट मूव कर जाता है, क्योंकि बाहर सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और फ्लूइड कंसनट्रेशन कम है, इसलिए हाई फ्लूइड टू लो फ्लूइड की तरफ वो मूव कर जाता है। आ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम के रिड्यूस होने की वजह से भी आपको थर्स्ट लग सकती है, प्यास लग सकती है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपका जो हाइपोथैलेमस है उसमें पड़ा होता है आपका थर्स्ट सेंटर, और थर्स्ट सेंटर के करीब होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। जब भी इसी ऑस्मोलैरिटी कम या ज़्यादा होती है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो ये अकॉर्डिंगली स्वेल हो जाते हैं या फिर ये श्रिंक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि ईसीएफ मोलैलिटी ऑस्मोलैरिटी में कौन सा चेंज आएगा जिसकी वजह से सेल्स स्वेल होंगे और किस वजह से सेल्स श्रिंक होते हैं। अब देखिए, अगर आपकी जो ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी मेजर ऑफ द सल्यूट कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर देखें सेलुलर कंपार्टमेंट से बाहर की तरफ सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फ्लूइड कम है, तो फ्लूइड क्या होगा? इंट्रा टू एक्स्ट्रा मूव कर जाएगा, तो सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। थर्स नॉर्मली डिवेल्प्स व्हेन देयर इज एज लिटल एज 1 to 2% चेंज इन सीरम ऑस्मोलैरिटी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नॉर्मल जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होती है। ऑस्मोलैरिटी क्या चीज़ है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अ थर्ड इम्पोर्टेंट स्टिमुलस फॉर थर्स्ट इज एंजियोटेंसिन 2। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है वो एंजियोटेंसिन 2 है। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो आपकी किडनी क्या करती है? रेनिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन जो 2 है वो क्या करता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है और फ्लूइड मैकेनिज्म को बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। फोर्थ स्टिमुलस है ड्राइनेस ऑफ द माउथ, जिसकी वजह से आपको प्यास लग सकती है। हाइड्रेशन स्टेटस से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। आया आपकी हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है, नहीं है। अगर आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ है किसी भी वजह से, अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर आप लेक्चरार हैं, ड्यूरिंग स्पीकिंग आपको प्यास लग सकती है।
अगर आप थ्रू माउथ ब्रीथ कर रहे हैं नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, तब ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, थर्स्ट लग सकती है। स्मोकर्स को इस तरह से प्यास लग सकती है, सीओपीडी के पेशेंट्स को लग सकती है, या फिर जो एंक्शस पेशेंट्स हैं, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, उनमें ड्राइनेस ऑफ माउथ का इशू बहुत कॉमन है जिसकी वजह से प्यास लग सकती है। दीज आर ऑल अबाउट द रीजंस कि हमें प्यास क्यों लगती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्स्ट। तो व्यूअर्स, जो इसकी टाइप्स हैं वो बेसिकली दो होती हैं, एक हाइपोडिप्सिया है और एक पॉलीडिप्सिया है। हाइपोडिप्सिया का मतलब ये होता है सेंसेशन ऑफ थर्स्ट का रिड्यूस हो जाना। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद लेजन्स इन द एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। अब क्यों प्यास लगना कम हो जाती है? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस रीजन होती है उसमें लेजन्स बन जाती हैं किसी भी हेड ट्रॉमा की वजह से, मेनिंजियोमास की वजह से। देयर इज़ आल्सो एविडेंस दैट thirst is decreased and water intake reduced in older adults। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें उनको भी थर्स्ट कम लगती है डिस्पाइट हायर प्लाज्मा सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी लेवल्स। अगरचे उनके जो प्लाज्मा के सोडियम और ऑस्मोलैलिटी लेवल्स हैं वो ज़्यादा हैं, अकॉर्डिंगली उनको प्यास लगनी चाहिए। लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में चूँकि ये सेंसेशन रिड्यूस हो चुकी होती है तो उनको भी हाइपोडिप्सिया होता है, उनको भी प्यास नहीं लगती। द इनएबिलिटी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू थर्स्ट इज कंपाउंडेड इन older adults who have had a stroke and may be further influenced by confusion, sensory deficits and motor disturbances। अब ऐसे पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक है या कोई भी इससे मिलती जुलती कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट्स थर्स्ट को सेंसेट नहीं कर पाते, उनकी सेंसेशंस लॉस हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन को हम हाइपोडिप्सिया बोलते हैं। अब थर्स्ट की जो नेक्स्ट टाइप है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीडिप्सिया। अक्सर पॉलीडिप्सिया की टाइप्स जो हैं वो पेपर में आ जाती हैं। पॉलीडिप्सिया क्या है? पॉलीडिप्सिया और एक्सेसिव थर्स्ट इज़ नॉर्मल व्हेन इट अकम्पेनाइज कंडीशंस ऑफ द वाटर डेफिसिट। ठीक है, पॉलीडिप्सिया नॉर्मल कब है? जब आपकी बॉडी में वाटर डेफिसिट है और आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, तब जो आप वाटर इनटेक कर रहे हैं पॉलीडिप्सिया, आप बार बार अगर आपको प्यास लग रही है तो दैट इज़ नॉर्मल थिंग। इंक्रीज थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। थर्स्ट को हम जो पॉलीडिप्सिया है, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी सिम्टोमेटिक और ट्रू थर्स्ट, सेकंड इज़ इनअप्रोप्रिएट और फाल्स थर्स्ट, एंड थर्ड इज़ कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, और इसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं जी। सिम्टोमेटिक थर्स्ट क्या है? सिम्टोमेटिक थर्स्ट का मतलब व्यूअर्स ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर लॉस ज़रूर है, ठीक है, ट्रू थर्स्ट भी इसको बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी रिड्यूस है जिसकी वजह से प्यास लग रही है, ठीक है, जैसे डायरिया वगैरह की कंडीशन में, वॉमिटिंग में, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में और डायबिटीज़ इंस्पाइडस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में क्यों सिम्टोमेटिक थर्स्ट होती है? क्योंकि सल्यूट कंसनट्रेशन बढ़ी हुई होती है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, उसकी वजह से भी प्यास लग सकती है। और डायबिटीज़ इंस्पाइडस में आपको पता है यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से, इसलिए भी प्यास ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इसकी टाइप है इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव थर्स्ट। इनअप्रोप्रिएट और इसको फाल्स थर्स्ट बोलते हैं। मे परसिस्ट डिस्पाइट एडिकेट हाइड्रेशन। अब देखें, बॉडी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंट को प्यास लग रही है तो इसको हम फॉल्स थर्स्ट बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन कंप्लेंट इन पीपल विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड क्रॉनिक किडनी डिजीजेज। आप सब जानते हैं कि ऐसी कंडीशंस में फ्लूइड जो है वो बड़ा होता है बॉडी में, लाइक हार्ट फेलियर के केसेस में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केसेस में। लेकिन क्या होता है कि वो जो सारा वाटर है वो यूज़ के काबिल नहीं होता, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है और अगेन उसको यानी बॉडी वाटर डेफिशिएंट होती है और अगेन सिग्नल्स जाती हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास और प्यास लग जाती है, ठीक है। तो एक्सेसिव थर्स्ट का कॉन्सेप्ट ये फॉल्स कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम फॉल्स थर्स्ट बोलते हैं। इसमें हाइड्रेशन स्टेटस एडिकेट होता है लेकिन फिर भी पेशेंट को प्यास लगती है। आल्दो द काज ऑफ थर्स्ट इन दीज पीपल इज अनक्लियर, इट मे रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज एंजियोटेंसिन लेवल्स। Thirst is also a common complaint in people with dry mouth caused by decreased salivary function or treatment with drugs with an
एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, एंटीहिस्टामिन्स, एट्रोपिन दैट लेड्स टू डिक्रीज सलाइवरी फ्लो। अब ऐसी मेडिकेशंस जो कि सलाइवरी फ्लो को रिड्यूस करती हैं या ड्राइनेस ऑफ माउथ करती हैं, या फिर ऐसे लोग जिनमें सलाइवरी फंक्शन रिड्यूस हो चुका है, ऐसे लोगों को ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है जिसकी वजह से प्यास लगती है। आल्दो उनका हाइड्रेशन स्टेटस इंटैक्ट होता है, ठीक होता है, लेकिन फिर भी उनको प्यास लगती है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम फास्ट थर्स्ट में कंसीडर करते हैं। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया इसकी थर्ड टाइप है। इट इज़ अ कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग डिसऑर्डर एंड इज़ यूजुअली सीन इन पीपल विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मोस्ट कॉमनली शिज़ोफ्रेनिया। अब शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के पेशेंट में इस तरह के यानी इलामात होती हैं कि वो ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। पीपल विद द डिसऑर्डर और ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन। द कॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग इज दीज पीपल इज़ अनसर्टन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। दैट वाज ऑल माई टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।